हेलो दोस्तों, आरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि स्टैटिक जीके के साथ साथ जो है करंट अफेयर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने में। किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर के होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं। तो रोज़ हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे। आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर करें। सबसे पहले आप लोग आंसर करें कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस जो है मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ये बताइए कि खुशहाली दिवस की जो थीम थी वो क्या थी। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 2022 की जो थीम थी, बी काम बी वाइज, यानी कि आप शांत रहें और बुद्धिमान बनें। आइए आगे बात करते हैं, खुशहाली दिवस कब से मनाया जा रहा है भारत में। तो याद रखिएगा, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है खुशहाली दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। तो सब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि ये खुशहाली दिवस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, कब और किस देश ने इस चीज़ को आगे ले जाने का कार्य किया, यानी कि उसको मनाने के लिए एक अपना व्यू दिया। तो याद रखिएगा, खुशहाली दिवस की संकल्पना को प्रस्तुत करने वाला देश कोई और नहीं, अपना पड़ोसी देश भूटान ही है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब खुशहाली इंडेक्स बना, अभी हाल ही में 2022 का खुशहाली जो इंडेक्स बना, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में देखा गया कि कुल कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कुल पार्टिसिपेट करने वाले देशों की संख्या जो है वो 146 है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक में, इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में पार्टिसिपेट करने वाले देशों की संख्या 146 है। और आपसे कभी अगर पूछा जाए, बताइए कि कौन सा देश हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे रहा। तो याद रखिएगा, फिनलैंड एक ऐसा देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे रहा। तो पूछा जा सकता है, ये बताइए भारत का कौन सा स्थान था। तो याद रखिएगा, भारत का स्थान 136 स्थान। ठीक है, और अपना पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उसका कौन सा स्थान रहा हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 121वें स्थान पे पड़ोसी देश पाकिस्तान, और भारत का स्थान 136वां। और अंतिम स्थान पर, यानी कि सबसे कम खुशहाल देशों की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पे अगर रहा है तो अफगानिस्तान, यानी कि खुशहाल ना रहने वाला देशों में सबसे नंबर 1 पे अफगानिस्तान, और हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे 146वें नंबर पे अफगानिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नोट पॉइंट्स जान लीजिए आप लोग कि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसमें विकास के बारे में बताया जाता है, विकास के बारे में वो प्रतिबद्ध है। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो सवाल क्या बनेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका आंसर होगा UNDP। तो आपको बता दें, UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जो जिसकी विधानसभा पेपरलेस विधानसभा घोषित की गई है? यानी फिर से अगर कहा जाए तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो याद रखिएगा, वो राज्य है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए बताइए नागालैंड की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि नागालैंड जो पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है भारत की, तो याद रखिएगा कि उसमें कौन से ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो याद रखिएगा NEVA ऐप एक है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधानसभा ऐप। ये नागालैंड में जो है विधानसभा में इसका प्रयोग किया जाएगा। और पेपरलेस का मतलब होता है एक ऐसी विधानसभा होगी जिसमें किसी भी पेपर वर्क नहीं होगा, सारे काम सॉफ्टवेयर के जरिए होंगे और विधानसभा में किसी को हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होगी, सॉफ्ट कॉपी में ही सारे काम किए जाएंगे। आइए डिस्कस कर लेते हैं, माउंट सारामती कहाँ पे है? याद रखिएगा, माउंट सारामती कहाँ पे है? तो आपका आंसर होना चाहिए माउंट सारामती जो है नागालैंड में है। कहाँ पे है? नागालैंड में है। चारों ऑप्शन मिलते जुलते रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि चारों ऑप्शन 7 सिस्टर्स जो रहेंगे उन्हीं में से दिया रहता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा होता है। तो याद रखिएगा, जो माउंट सारामती है वो नागालैंड में है। नागालैंड के मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा नागालैंड के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। और नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। और नागालैंड में पूछा जाए कुल कितनी विधानसभा सीट है, तो याद रखिएगा 60 विधानसभा सीट है। और नागालैंड का जो निर्माण हुआ वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो याद रखिएगा 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड का निर्माण हुआ। ठीक है, 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन किस अधिनियम में है, तो याद रखिएगा 368 आर्टिकल नंबर में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का विलय किस संचार कंपनी में हुआ है, तो याद रखिएगा BBNL का विलय जो है वह BSNL में होना तय हुआ है। ठीक, तो हो क्या रहा है कि BBNL एक भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है जिसका विलय BSNL में हो गया है। क्योंकि कुछ बकाया राशि के कारण AGR बकाया था, जिसकी वजह से BBNL ने BSNL में लगा दिया है, मतलब BSNL में अपना विलय कर लिया है। और BSNL का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड। ठीक, आइए आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए माउंट सारामती कहाँ है, तो नागालैंड में है। ठीक है,
आपको मैंने बता दिया कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, सारे नोट पॉइंट बता दिए। आइए आगे चलते हैं। आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन सा ऐसी कंपनी है जिसमें एयर इंडिया का विलय हो गया। याद रखिएगा, तो हाल ही में जो है एयर इंडिया का जो विलय हुआ है वो टाटा कंपनी में हो गया है। ठीक, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फिर से मैं आपसे पूछूं कि एयर इंडिया का विलय किस कंपनी में हुआ है, तो याद रखिएगा एयर इंडिया का जो विलय हुआ है वो टाटा कंपनी में हुआ है। आपसे पूछा जाए कि बताइए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जैसा कि आपको नोट पॉइंट 2 में दिख रहा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर पूछा जाता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो याद रखिएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अगस्त 1980 को हुआ। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और जानते चलिए, समझते चलिए कि पूछा जाता है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस सन में हुआ था, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 मार्च 2022 को एन वीरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो याद रखिएगा एन वीरेन जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा किस जगह के बने हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, आपको मैं बता दूं जो एन वीरेन थे वो सर्वप्रथम 2002 में विधानसभा का चुनाव जीते। और आपको अगर इनका और बैकग्राउंड बताऊं तो ये एक फुटबॉलर हुआ करते थे, पहले फुटबॉल खेला करते थे अपने राज्य के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा और 2002 में पीपुल्स पार्टी के द्वारा पहली बार विधानसभा गए। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और काफ़ी दिन तक कांग्रेस से विधायक भी रहे। और उसके बाद कुछ चुनाव 5 से 6 वर्ष पहले इन्होंने पहली बार जो है बीजेपी का दामन थामा और साथ ही साथ वहां से चुनाव जीत करके पहली बार मुख्यमंत्री हुए। अब बीजेपी ने फिर से चुनाव जीता है जिसकी वजह से उन्हें दोबारा जो है मुख्यमंत्री पद का कार्यभार मिला। तो कौन सी जगह, मणिपुर के वो मुख्यमंत्री हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा करंट का क्वेश्चन। आप लोग देखिए, हाल ही में किसे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आज का क्वेश्चन कि हाल ही में किसने जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो याद रखिएगा एक्सेल्सन नामक जो है खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूं आपको, जो विक्टर एक्सेल्सन है उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि एक्सेल्सन ने किसे हरा करके ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो याद रखिएगा लक्ष्य सेन को हरा करके, यानी उप विजेता इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन रहा है, लक्ष्य सेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो याद रखिएगा अभी किसने जीता, लक्ष्य सेन ने। जो भारत में खेला गया ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप था उसमें लक्ष्य सेन विजेता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक, आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं। हाल ही में हुरैन इंडिया ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हाल ही में हुरैन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? तो याद रखिएगा, एलन मस्क। एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। पूछा जा सकता है भारत का कोई व्यक्ति है जो मतलब टॉप 10 में रहा है 2022 के रिच लिस्ट में? तो याद रखिएगा, मुकेश अंबानी भारत के 9वें स्थान पर विराजमान हैं और उन्हें भारत का सबसे रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड का 9th रिचेस्ट पर्सन चुना गया है। ठीक, इस तरह हमने बहुत ही बेहतरीन 11 क्वेश्चन कर चुके और आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के साथ ही साथ जो है स्टैटिक जीके का कुछ रिवीजन कराने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। आप अपने घरों पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें ताकि जो है आप किसी न किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।